हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि बेस, बायंसी एंड इलास्टिसिटी ऑफ टेक्स्ट हमको समझना है, तो मैंने बेस और बायंसी तो आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है, बट इलास्टिसिटी ऑफ टेक्स्ट बचा था, उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ एक सिंगल वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। इसलिए आगे समझते, देखिए, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन विद राइज इन नेशनल इनकम ओनली। आपने भी गौर किया होगा कि जब मैंने बायंसी पढ़ाया था तो बायंसी में क्या था, टैक्स कलेक्शन का बढ़ना विद राइज इन नेशनल इनकम, और जीडीपी। जीडीपी का बाद में यूज किया था, बट ये वाला वर्ड मैंने यूज किया था। तो फिर आप कहोगे कि इलास्टिसिटी में और उसमें क्या अंतर है अंतर। क्या अंतर है? देखिए, इसमें बोल रखा है इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन विद राइज इन नेशनल इनकम ओनली। इसमें एक वर्ड आया है ओनली, ठीक है। तो सिर्फ नेशनल इनकम को ही कंसीडर किया जाएगा, उसमें जीडीपी भी था, इसमें सिर्फ नेशनल इनकम है। आगे, एज लर्न above the tax buoyancy fail to separate how much tax revenue rise in GDP और नेशनल इनकम। एक बात गौर कीजिएगा कि जब हमने बायंसी पढ़ा था तो बायंसी फेल हो गया था किस चीज़ में, सेपरेट करने में, कि रेवेन्यू टैक्स कितना बढ़ेगा जब जीडीपी और नेशनल इनकम इतने से बढ़ेगा, तो क्योंकि ये एक उसका लिमिटेशंस है। यदि हम कहें बायंसी इलास्टिसिटी पढ़ते क्यों हैं हम, वाई वी लर्न इलास्टिसिटी, तो वी कैन से डेट buoyancy is failed to separate the tax revenue rise in due to rise in GDP और national income। नेशनल इनकम और जीडीपी के बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा, ये बात हम प्रूफ करने में फेल हो गए थे वहाँ पे। डेट इज वाई वी लर्न इलास्टिसिटी। Again, this problem can be easily solved by referring the concept of tax elasticity। अब इस प्रॉब्लम को हमने इजी तरीके से सॉर्ट कर दिया, किसके द्वारा? टैक्स इलास्टिसिटी के द्वारा। टैक्स इलास्टिसिटी इंक्लूड्स ओनली ऑटोमेटिक चेंज। देखिए, जब हम बायंसी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया नहीं था, आपको बता देता हूँ। बायंसी के टाइम पे जो इंक्लूड होता है वो ऑटोमेटिक और डिस्क्रिशनरी, ये दो चीज़ उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो टैक्स इलास्टिसिटी है उसमें सिर्फ ऑटोमेटिक चेंज होता है, बोल रखा है ना, एंड एक्सक्लूड द डिस्क्रिमिनेटरी चेंज। ठीक है। आगे, इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन नेशनल इनकम। द वर्ड इज ओनली। वहाँ पे ओनली नहीं था, बाकी दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ ओनली आ गया। और यदि हम टैक्स इलास्टिसिटी निकालें तो परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी और नेशनल इनकम ओनली। फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन एन वाई इंटू एन वाई अपॉन टी आर। अब जो नीचे दे रखा है वो ओनली वर्ड के लिए दे रखा है, क्या है? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द फॉर्मूला ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बायंसी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यदि हम दोनों के फॉर्मूले की बात करें, टैक्स इलास्टिसिटी की और टैक्स बायंसी की, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सेप्ट द वर्ड, एक वर्ड को छोड़ करके, ओनली इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम सिर्फ ओनली वर्ड को हटा दें तो वो सेम होता है। दिस इज अ सोल पर्पस ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी। यही है कि जिसकी वजह से इसको यूनिक बना देता है। द इम्पैक्ट ऑफ रेट इंक्रीज और चेंज इन टैक्स बेस एंड अदर डिस्क्रिशनरी मेजर आर न्यूट्रलाइज्ड बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स इलास्टिसिटी। हम टैक्स इलास्टिसिटी से पहले निकालते हैं तो ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिशनरी, वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कंप्लीट। थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।